देखिए ये भी क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। सावधान, क्वेश्चन कह रहा है d2y/dx² प्लस y बराबर cos x। अब आप चाहो तो cos t लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। t का फंक्शन मान लो या x का फंक्शन मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है भाई, जैसे वहां ft होता था यहां पर fx हो जाएगा। और इनिशियल कंडीशन दी है कि y0 का मान 0 है, मतलब जब x का मान 0 है तो y का मान 0 है और y डैश का मान भी 0 है। और ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2011 का क्वेश्चन है। अब ये ना कहना कि 10 साल पहले का क्वेश्चन है, वो जब का है वह तब का है। क्या तरीका होता है देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कई हम सॉल्व कर चुके हैं। ये हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो dt² लिख दो, यहां dt² कर दो, अच्छा लगेगा क्योंकि t लिखने की आपकी आदत रही है। ठीक है, क्या करेंगे, टेकिंग, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू कॉस t। क्या करेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ द साइड्स। हम दोनों साइड में क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। क्या हो जाएगा, एल ऑफ y डबल डैश प्लस एल ऑफ y इज इक्वल टू एल ऑफ कॉस t। ठीक है, एल ऑफ वाई डबल डैश की वैल्यू क्या बताई थी हमने, अब आवाज ही नहीं आ रही तो हम ही बता दे रहे हैं, s² y, हाँ बताएं जरा, s² ys माइनस s y0 माइनस y डैश 0। इसका हमने एक सिमेट्रिक बताया था, चाहे 3 बार डिफरेंशिएट करें चाहे 4 बार करें, एक तरीका होता है लिखने का। ये हो गया आपका, ठीक है। और प्लस लाप्लास ऑफ y की वैल्यू क्या बताई थी, लाप्लास ऑफ y हम लिख नहीं रहे हैं, अब आपसे पूछ रहे हैं, आप जब बताते जाओगे हम लिखते जाएंगे। लाप्लास ऑफ y हमने क्या बताया था, क्या लिख रहे हैं इसको, ys, इसका मतलब ये ys हो जाएगा इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ cos t क्या होगा। अब तुम बोलोगे भी तो आवाज नहीं आएगी, कोई मतलब नहीं है। एस अपान, हमने इसी के लिए कहा था कि जूम को एक बार अपडेट को करके देख लेना कहीं पर। अब देखो y0 की वैल्यू 0 है और y डैश 0 का मान भी 0 है, तो ये भाई साहब पूरा 0 ही हो गया। तो ये आने वाला है s² प्लस 1 ys इज इक्वल टू s अपान s² प्लस 1। इसको मैं रब कर रहा हूं, तो जब ys का मान निकालेंगे, ys की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा s अपान s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये ys का मान आया। और ys का मतलब हमने क्या बताया था, l ऑफ ft। ys का मतलब बताया था हमने l ऑफ ft होता है, l ऑफ ft लिखा हुआ है इज इक्वल टू s अपान s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब आप ft निकालोगे तो एक्चुअली इसमें लाप्लास इनवर्स आने वाला है, s अपान s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका लाप्लास इनवर्स आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे ये आप बताइए, बताएं। आवाज नहीं आ रही आपकी, इसका लाप्लास इनवर्स निकालिएगा। हमने डेरिवेटिव प्रॉपर्टी बताई थी आपको, ठीक है। देखो इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। फिलहाल हम जानते हैं एज लाप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है, 1 अपान s² प्लस 1। ये लाप्लास ऑफ साइन टी आपने पढ़ा है। और अगर हम इसमें t से मल्टीप्लाई कर दें, लाप्लास ऑफ t साइन टी, तो t से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है माइनस d बाई डी एस ऑफ s² 1 अपान s² प्लस 1। याद है ना, मल्टीप्लीकेशन बाई t प्रॉपर्टी। भाई ये रिजल्ट हमको चाहिए ना, तो यहां लिखेंगे आप
लाप्लास ऑफ टी साइन टी इज इक्वल टू माइनस, इसको जरा डिफरेंशिएट करिए अपने आप, डिफरेंशिएट करके वैल्यू बताओ कितनी आएगी। इसको दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस वन को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन का इनवर्स हो जाएगा। कैमरे में आ रहा? हाँ आ रहा है। तो इसको जब करेंगे आप तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो आएगा आपका प्लस हो जाएगा 1 एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ये 2s हो जाएगा, यानी कि एल ऑफ टी साइन टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2s एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एल ऑफ टी साइन टी हो गया। पहुंचे यहां पर, यानी कि जरा समझिएगा सावधान, इस एल को उधर ले जाओ तो टी साइन टी इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ 2s एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो इसके कई तरीके हो सकते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कुछ लोग लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने जो मेथड बता दिया वही आपको मेथड ठीक है। इस 2 को इधर ले आओ, अगले स्टेप में 2 हट के 1/2 आ जाएगा। जरा इस इक्वेशन को 2 को और 1 को कंपेयर करो, यही तो रिजल्ट लिखा हुआ है। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए तो यही रिजल्ट लिखा हुआ है ना, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यानी कि ft जो कि आपका लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपान एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर था, दैट विल बी हाफ टी साइन टी। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, करिए इसको।